स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वुमेन्स एजुकेशन जो चैप्टर था उसके शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर मैंने आपको बताया है कि ये बहुत आसान होता है, 30 शब्द से ज्यादा लिखने नहीं है आपको, और कोशिश सबसे ज्यादा ये होनी चाहिए कि हमें रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। इसलिए मैंने कल आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताई और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, जो मैंने कल कहा था आज उसी से रिलेटेड मैं इसके 6 या 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाऊंगा जो पिछले 5 सालों में 7 सालों में कई बार रिपीट हुए हैं और कई बार आए हुए हैं। इस वजह से बस इतना ही पढ़ लोगे ना, मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, इससे बाहर इस चैप्टर में नहीं आएगा। आपके पेपर में 100% की बात है। तो इस वजह से वीडियो लास्ट तक देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये पहला ही क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा हिंदी, और आपको याद आ जाएगा कि कल मैंने इसकी हिंदी यानी इसका एक्सप्लेनेशन क्या बताया था। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये आपके प्रोज का या लिटरेचर का लास्ट पार्ट है। पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, पूरी पढ़ लिया है। इसके वोकैबुलरी का जो सेक्शन बचा हुआ है वो हम लोग आगे देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन ये लास्ट लेसन है। इसके बाद हम लोग 11th क्लास की लिटरेचर और ग्रामर तो आपका चल ही रहा है, उस पर हम कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति का भविष्य क्या है। तो कल जब मैंने आपको बताया था कि चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जितने नए नियम नए चीजें लोग यहाँ के अपना लें, लेकिन भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो सभ्यता है, वो अपने आप को कभी छूटने नहीं देगी, यानी इससे दूरी नहीं बनाई जा सकती है। फिर चाहे कितना भी हम पश्चिमी सभ्यता को अपना ले, लेकिन जो भारतीय हिंदू संस्कृति है वो कभी नहीं छूटेगी। ये इसका आंसर था हिंदी में। अब हम लोग बात करते हैं इसके आंसर इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में इसका आंसर कैसे लिखेंगे। और अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना। तो बात करते हैं इसमें कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, सबसे शुरुआत में लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी राइटर के अनुसार A.L. बशम जी हैं, उन्होंने इसको लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार द होल फेस ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो पूर्ण रूप है, जो भारत का पूर्ण रूप है, वो हो सकता है कि बदल जाए। इंडिया विल चेंज, वो बदल जाएगा या बदला जा सकता है। बट की बात हो रही है यहां पर कि हो सकता है कि आने वाले समय में भारत का पूरा रूप बदल जाए, लेकिन इसके क्या नहीं बदलेंगे, इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी रीति रिवाज और परंपराएं। रीति रिवाज CULTU है भाई, CULTURE, कल्चर एंड ट्रेडिशन यानी परंपराएं एवं रीति रिवाज विल कंटिन्यू, वो ऐसी ही रहेंगी जैसे हैं। विल कंटिन्यू एंड इट विल नेवर लॉस्ट। कितना आसान भाषा में हमने इसको लिख डाला, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, ये मुझे पता है। मैंने कल ही इसकी हिंदी बताई थी कि भारतीय जो उसमें जो 5वीं हेडिंग थी कि न्यू आइडिया है ना, यह बदलता हुआ भारत, जो मैंने कल बताया था, आप उसको जरूर देखिए एक बार। उसमें यह था ना कि भारतीय संस्कृति में कुछ भी हो जाए या भारत जैसे देश में इसकी संस्कृति में कोई कुछ भी कर ले, यहाँ के लोग चाहे जिस सभ्यता को अपना ले, यहाँ के लोग चाहे जिस चीज के प्रति अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन वो कभी भी अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं छोड़ सकते। और देख लीजिए, अगर आपने इसकी हिंदी जानी थी, देन यू कैन राइट योर आंसर इन योर वर्ड्स। है आपके सामने ये चीज, देख लीजिए। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके हित की बात बोल रहा हूं। इसलिए आप पहले हिंदी जानो, लेसन की लाइन बाय लाइन पढ़ के कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें हिंदी लेसन की जाननी कि ये इसकी स्टोरी है, और फिर उससे रिलेटेड चाहे जो क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आपकी जेब में। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि अकॉर्डिंग टू द राइटर द होल फेस ऑफ इंडिया विल चेंज, यानी भारत का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। बट इट्स कल्चर, लेकिन इसके जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो उसी तरह रहेंगी और वो कभी खत्म नहीं होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन, यानी कैसे भारतीय जो लोग हैं रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यानी कैसे हिंदू सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सकता है या कैसे हिंदू सभ्यता में निरंतरता बनाई जा सकती है। तो कल ही मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग भारतीय हिंदू संस्कृति को आज भी आगे बढ़ाने के लिए भागवत गीता, रामायण, महाभारत और ये सारी चीजें पढ़ते हैं और उन्हीं चीजों का अनुसरण करते हैं जो उसमें लिखा हुआ है। आपको मिल गया आंसर इसका, हिंदी में आपने देख लिया कि इसका हिंदी का आंसर है कि यहाँ के लोग भगवत गीता, महाभारत, रामायण जैसी चीजों को पढ़कर उनका अनुसरण करते हैं और अपनी सभ्यता को इसी तरह से वो बनाए रखेंगे। आंसर मिला आपको। अब इसका हम लोग शुरुआत करते हैं इसके आंसर लिखने की। तो भैया जब आंसर लिखोगे तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि हिंदू सिविलाइजेशन, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि द हिंदू सिविलाइजेशन, द हिंदू सिविलाइजेशन, द हिंदू सिविलाइजेशन will retain its continuity, यानी हिंदू सिविलाइजेशन या हिंदू जो सभ्यता के लोग हैं या हिंदू सभ्यता जो है वो अब क्या करेगी, अपने आप को कंटिन्यू रखेगी, निरंतर रखेगी। कैसे? एज द भागवत गीता, भागवत, ठीक है, भागवत, यहां पर भागवत, ठीक है, भागवत है, भागवत गीता, ठीक है। अब देखो हिंदू सभ्यता अपने आप को अपनी निरंतरता कैसे बनाएगी? एज द भागवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर, विल नॉट सीज टू इंस्पायर, ठीक है, इंस्पायर means of action, and the Upanishad, UPNISHAD, Upanishad main of thought, अभी मैं इसकी हिंदी आपको पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं कि क्या इसमें बताया गया, ठीक है, मेन ऑफ थॉट्स। और उसके अलावा है कि पीपल स्टिल लव द स्टोरी या द टेल कह सकते हैं, ठीक है, पीपल लव द टेल ऑफ भारत एंड रामायण। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है कि हिंदू जो सभ्यता है वो अपने आप में निरंतरता कायम रखेगी। एज द भागवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि हमारे ग्रंथ में, हमारे जो धर्म में जितने भी भागवत गीता, उपनिषद, रामायण या जो भी चीजें हैं वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करती है, ठीक है, हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करती है कि आप ऐसे काम करें जिससे अपना भला हो, दूसरों का भला हो। कभी वो ये नहीं कहते कि दूसरे का भला ना हो। या आज भी लोग महाभारत और रामायण जैसी स्टोरीज को क्या करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया था कि भागवत गीता पढ़कर, रामायण को पढ़कर, है ना, उपनिषद को पढ़कर, जो भी चीजें हैं भारतीय हिंदू ग्रंथ में, हिंदू संस्कृति में, उन चीजों को पढ़कर उनका अनुसरण करके ही हिंदू सभ्यता अपने आप को क्या करेगी, निरंतरता अपने आप में बनाए रखेगी। चलिए थर्ड वाले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर, यानी भारत की परंपरा या भारतीय संस्कृति में अनोखा क्या है, भारतीय संस्कृति में अनोखा क्या है, भारतीय संस्कृति सबसे अलग क्यों है। तो मैंने कल ही आपको बताया कि भारतीय संस्कृति इसलिए अलग है क्योंकि विश्व में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनके धर्म ग्रंथों में से अच्छी अच्छी चीजों को निकालकर हमारे हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति में डाला गया है और उसी के अनुसार अच्छी अच्छी चीजें, बुरी चीजें नहीं,
यानी भारतीय जो हिंदू संस्कृति है वो और जो धर्म संस्कृति के लोग हैं उनमें से अच्छी अच्छी चीजों को निकालकर उसमें हिंदू संस्कृति में डाला गया है और लोग उसी का पालन करते हैं। यही सबसे यूनिक चीज है। कल मैंने शुरुआत में ही जब मैं मेरी वीडियो शुरू कर रहा था तभी मैंने बताया था कि भारतीय हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कई धर्मों, कई जो ग्रंथों से जो अच्छी अच्छी चीजें उनमें है उनको निकालकर अपने आप में समाहित किए हुए। हिंदी हमें मिल गई। अब यहां पर इसका आंसर लिखना है। अब देखिए हिंदी आपको इस तरह से नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सोचना होगा। भाई कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है जो आपको दिखता है ना, तो कुछ ना कुछ तो हमें सोचना होगा कि व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडियन कल्चर। तो अगर शुरू किया जाए कि इंडियन कल्चर इज यूनिक, यानी भारतीय जो संस्कृति है वो अलग है, यूनिक है in the respect that thought it received। अब यहां पर समझना है कि भारतीय संस्कृति अलग है, विशेष है, अनोखी है। इन द रिस्पेक्ट, सम्मान से या सम्मान में की, थॉट इट रिसीव्ड, जो विचार है वो क्या करते हैं, हम दूसरे ग्रंथों से अच्छे विचार को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं यानी अपनाते हैं। उसके अलावा अडेप्ट करते हैं यानी उसको पूरी तरह से अपना लेते हैं। रिसीव करना, अपनाना, वही सारी बातें हो रही है। एंड डाइजेस्टेड, और पचा भी देते हैं। पचाने की बात नहीं हो रही यहां पर, अपनाते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। फिर वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, यानी जिन धर्मों में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं उन बातों को लेकर भारतीय हिंदू संस्कृति अपना क्या करते हैं, उसमें लगाकर, उसमें जोड़कर भारतीय हिंदू संस्कृति अपने आप को आगे बढ़ा रही है। और उसी को देखकर, पढ़कर, समझकर, सुनकर यहाँ के लोग उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। तो थॉट इट रिसीव्ड, अडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड, ठीक है, डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स। वही मैंने बातें आपको बताई जो अभी इतनी देर से बता रहा हूं कि एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर, यानी कई संस्कृतियों में जो अच्छी चीजें हैं उनको निकालकर, उन्हें अपनाकर, उन्हीं का अनुसरण करके ही भारतीय संस्कृति अपने आप में अलग हो जाती है। भारतीय संस्कृति अपने आप में अलग हो जाती है क्योंकि वो कई धर्मों से सीखती है और उसका अनुसरण करती है और अपने लोगों से करवाती भी है। कल्चर, द कल्चरल ट्रेडिशन, उसके अलावा और आप लिख सकते हैं कि द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, कल्चर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। एक बात और मैं कह दूं, जो मैं लिखा रहा हूं उसके बाहर से आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 100% यही आएगा। द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया continued and its remain unchanged, और इसमें बदलाव करना, यानी भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो रीति रिवाज है इंडिया के, वो इसी तरह से बने रहेंगे और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। यानी यही कारण है कि भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो संस्कृति है वो अपने आप में यूनिक है, सबसे जुदा है, सबसे अलग है। क्लियर हुई बात कि कई धर्मों को, ग्रंथों को पढ़कर, समझकर, उनमें से अच्छी चीजों को निकालकर, अडॉप्ट कर डाइजेस्टेड करके उसको हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसी कारण से भारतीय संस्कृति अपने आप में अलग है, महान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यानी जो भारत की परंपरा है वो किससे बनी है। व्हाट इज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यानी भारत की जो परंपरा है वो किससे बनी है। तो भाई भागवत गीता, रामायण, महाभारत, इन्हीं सब चीजों से बनी हुई है।
इन्हीं का पालन करके यहाँ के लोग अपनी जिंदगी के जीने का तरीका ढूंढते हैं, या इन्हीं चीजों का अनुसरण करके ही इंसान भारतीय हिंदू संस्कृति में अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो शुरुआत करते हैं क्या कि द हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारतवर्ष का जो उत्तराधिकार है कंसिस्ट ऑफ, उसने क्या बनाया है कि इट्स एंशिएंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी जो भारत की जो संस्कृति है या भारत की परंपरा है वो उसके अपने पुराने एंशिएंट पुरानी सभ्यता और परंपराओं से बनी है। भारत की जो परंपरा है वो अपने पुराने कल्चर यानी रीति रिवाज और परंपराओं के कारण बनी है। इट्स अ होली बुक, इसमें कई पवित्र किताबें हैं, सच एज भागवत गीता है जिससे लोग पढ़कर कथा मतलब मरने से पहले लोग भागवत सुनना पसंद करते हैं जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस वजह से भागवत गीता हिंदू धर्म में एक पूजनीय किताब मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जिसने भागवत गीता का अनुसरण कर लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट कभी कोई समस्या नहीं आ सकती, वो हर चीज का निवारण ढूंढते हुए चला जाएगा। महाभारत कई चीजों की शिक्षा मिलती है एंड रामायण इट ग्लोरियस पास्ट, और खुद भारत का अपना एक बेहतरीन या एक गजब का पास्ट रहा है। एंड इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और अनेकता में एकता देखना या अनेकता में एकता भी यहां पर भारतीय कल्चर में देखने को मिलती है। इसी वजह से भारतीय परंपरा बनी हुई है। आगे कि व्हाट डिड राजा राममोहन रॉय एंड विवेकानंद एडवोकेट मीन्स होता है वकालत करना, या हम ये कह सकते हैं कि किस चीज के लिए ये लोग लोगों को इंस्पायर करते थे, किस चीज के लिए ये लोग बार बार लोगों को कहा करते थे। इनका कहने का जो पूरा मतलब होता था वो किस चीज से संबंधित होता था, किस चीज की ये वकालत करते थे। तो वकालत करना है कि राजा राममोहन रॉय एंड विवेकानंद एडवोकेटेड, वकालत करते थे सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की, कि समाज को आगे बढ़ना चाहिए, सुधरना चाहिए और समाज के प्रति लोगों को नजरिया बदलना चाहिए। कई जाति कई प्रथाएं कई ऐसी इन्होंने बंद की, सती प्रथा बाल विवाह ऐसी चीजें इन्हीं लोगों के कारण बंद हुई और आज अच्छी चीजें हैं, उसका हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इन्होंने हमेशा समाज सुधार की वकालत की। विवेकानंद रिगार्डेड सोशल सर्विस, विवेकानंद का कहना था कि जो सामाजिक जो कार्य है वो सबसे बड़ी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, यानी समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। यही बात विवेकानंद और राजा राममोहन रॉय कहना चाहते थे, या इसी बात की हमेशा वकालत करते थे कि जो समाज सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है, समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आगे इसका एक दो क्वेश्चन और है, इस पर भी देखते हैं क्या है उसमें। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू भागवत गीता एंड उपनिषद, ठीक है, व्हाट डू भागवत गीता एंड उपनिषद डू। यहां पर एक वर्ड और था कि डू, और यहां पे और है कि अकॉर्डिंग टू A.L. बशम, यानी जो इस चैप्टर के राइटर हैं A.L. बशम, उनके अनुसार भागवत गीता और उपनिषद क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, इनके अंदर क्या है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू A.L. बशम, यानी A.L. बशम के अनुसार भागवत गीता विल कीप ऑन इंस्पायरिंग द मैन ऑफ एक्शन, यानी भागवत गीता में A.L. बसम के अनुसार कहा गया है कि भागवत गीता लोगों को सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। भागवत गीता सदैव लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये था भागवत गीता। एंड द उपनिषद, और जो उपनिषद है द मैन ऑफ थॉट, वो लोगों को सोचने के लिए कहती कि आप सोचें। और यहां पर अगर दोनों को मिला दिया जाए तो सोचें और कार्य करें। भागवत गीता और जो यहाँ के उपनिषद है उनमें यही कहा जा रहा है कि वो जो भागवत गीता है वो लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। आपने सुना होगा कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये भागवत गीता का बहुत बड़ा एक श्लोक है इसमें, ठीक है। उसी तरह से जो उपनिषद है वो कहते हैं कि द
मैन ऑफ थॉट, यानी लोगों को सोचना चाहिए, सोच विचार जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हवा में बातें करो, हवा में काम करो, जो मन में आए वो करो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, और आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो हिंदी एक्सप्लेनेशन एक बार देखो, उसके बाद आपको इसके सारे आंसर आप अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं फिर से कहता हूं कि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से करीब 5 सालों से पिछले हर साल आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इसको इंपॉर्टेंस दें और इसको पूरी तरह से इसमें लगे रहें। फिर आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, फिर आपका प्रोज खत्म हो जाएगा। मंडे से हम लोग पोइट्री शुरू, उसका 11th क्लास का लिटरेचर शुरू करेंगे। उसमें भी मैंने उसका जो हॉर्नबिल है, उसमें जो नया सिलेबस है, उसके मैंने 3 लेसन पढ़ाए हैं। आगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं। फिर आज के लिए इतना ही। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।